और भारत के संविधान के निर्माता, हम सबके प्रेरणा स्रोत और इस देश को व्यवस्थित सोच देने वाले महामना महामनीषी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य शंकुतला जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय रतन सिंह जी तंवर साहब, रोहिताज जी, नेताजी छोटेलाल जी, आदरणीय गुरु जी और जिला शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश जी गुरु जी, तमाम मैं जिन महानुभावों को एक एक नाम लूंगा। तो मैं जिस विषय वस्तु पर बोलने के लिए आया हूँ और ढोलक आ गया है, उसके बीच में मैं बाधा भी नहीं बनूं, लेकिन सबका तिथियों का मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा। मेरे सामने बैठे सभी सज्जनों और देवियों, आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक मैं बताना चाहूंगा, विश्व के 42 देशों में आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। ये भारत देश के लिए गौरव की बात है। 42 देशों में आज अंबेडकर जयंती इसलिए मनाई जा रही है कि उन्होंने मानवता के भलाई के लिए जो काम किया, जो यातनाएं उन्होंने देखी और भोगी, उनका प्रतिशोध नहीं लिया, उनका निवारण किया। बाबा साहब जानते थे कि शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो उसे काट करके अलग नहीं किया जाए, उसका पुनरुत्थान किया जाए, उसे ठीक किया जाए। और यही कारण था, विभिन्नताओं में एकता की बात यदि हम भारत में करते हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अध्ययन चिंतन मंथन के बदौलत है, जिन्होंने भारत के संविधान में एक एक शब्द को इस तरीके से गोद करके और हम सब लोगों को ऐसा संविधान दिया जो समानता की बात करता है, समरूपता की बात करता है और हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ये बाबा साहब की सोच थी। बहुत से विद्वान हमारे बीच में बैठे हैं और हम पूरे देश में इस बात की चर्चा करते हैं। कुछ लोग बाबा साहब को पढ़े बिना और बेहुदी टिप्पणी कर जाते हैं। तब तर्क और वितर्क में से कई बातें निकल करके आती हैं कि साहब केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। कई देशों की संविधान की नकल की भी बताते हैं। मैं उन विद्वान साथियों से कहना चाहता हूं, हमें एक किताब दी जाती है, सिलेबस होता है और साल भर एक शिक्षक की पूरी टीम पढ़ाती है, उसके बाद भी हम उत्तर ठीक से नहीं लिख पाते हैं। और कितने देशों का जो लिखित संविधान थे उनका अध्ययन करके और भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान में वो बात लिख लेना, आज से 75 साल पहले जो आज की प्रासंगिकता को जिन्होंने सोच करके लिखा कि 200 साल बाद में इस देश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस देश के नागरिक कैसे होने चाहिए, ये तमाम बात भारत के संविधान में लिख करके उन्होंने लिखा। उनकी जीवनी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी में आपको साझा करना चाहूंगा। हम जो देख रहे हैं, हम सब इस व्यवस्था में आए हैं, ये बाबा साहब के विचारों की देन है। आज हम एक जाजम पर बैठ करके सब लोग भाईचारा, अपनत्व, प्यार मोहब्बत के साथ में बैठे नजर आ रहे हैं। ये अपनत्व का सूत्र देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने हमें दिया। हमें केवल बाबा साहब को ये कह दें कि दलितों के मसीहा थे, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं और बहुत गलत फहमियां हैं जो हमें बंटवारे में बांट देना चाहिए। मैं देख रहा हूं, मैं काफी शेखावटी में घूमता हूं, परंतु सबसे श्रेष्ठ यदि मंच होता है तो वो भुआना का सजता है, तो सर्व समाज का मंच सजता है। और मैं देख रहा हूं लगातार, मैं कई सालों से 15-20 सालों से मैं भी आ रहा हूं,
रतन जी और रोहतास जी अलग अलग मंचों से अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, पर इस जयंती पर दोनों एक ही कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। ये सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को फलित करने वाला सिद्धांत है। हम जो आज प्राप्त कर रहे हैं और आप लोग इसे आसानी से समझ रहे हैं। बाबा साहब इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए लंदन चले गए, वहां पर उनको बहुत अच्छे ऑफर मिले। वो चाहते तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े प्रोफेसर के रूप में वहां रह सकते थे और वहां अच्छी शादी करके बहुत आलीशान जिंदगी जी सकते थे, परंतु इस देश की जब सौंधी माटी की कसम खा करके गए थे कि मैं इस हालातों में पैदा हुआ हूं, ये मेरी बस की बात नहीं है, पर इस देश की हालातों को मैं 0.5 पावर जो कलम की ताकत है इसे मैं बदल कर रखूंगा। उन्होंने अपनी बात को लिखा और वो करके दिखाया। ये आजादी का ये महोत्सव हम मना रहे हैं, ये देश की हम अमृतपान कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं आया। मेरे हाथ में जो ये माइक है इसकी कीमत पहले चुकाई है या चुकाएंगे तब ये माइक आया है, ये टेंट तब आया है जिसकी कीमत चुकाई है। मेरे हाथ में एंड्रॉइड फोन इसलिए आया है कि मैंने इसकी कीमत चुकाई है। तो आप सब लोग ये दौलतवान बन गए हैं, मेहमान बन गए हैं, इज्जतवान बन गए हैं, इसकी कीमत किसी महापुरुष ने चुकाई है और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। और उनकी कुर्बानी की कहानी मैं बताऊं, इधर माता बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं एक कहानी से आपको जोड़ना चाहता हूं। बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया तो उससे पहले कितने देशों में जाकर के अध्ययन किया, पढ़े, और नारायण जी आप सुन रहे हैं, पढ़े और पढ़ करके वापस लौट करके आए। महाराजा गायकवाड़ के यहाँ पर स्कॉलरशिप से पढ़ने के लिए गए तो 25 रुपए के वजीफे से पढ़ने के लिए गए और इस बात की शर्त रखी कि हमारे इस राज्य में आप नौकरी करेंगे, आप यहाँ पर अच्छा काम करेंगे, इस बात के लिए स्कॉलरशिप देकर के उनको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए भेजा था। जब बाबा साहब पढ़ने के लिए गए तो उनके, क्योंकि जब 9 साल 11 साल के 11.5 साल के बाबा साहब अंबेडकर हुए तब उनकी शादी हुई और उस समय भाई म्यूजिक वाले थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मैं आपकी गाली बढ़िया से सुनूंगा।